महाराज जी हम नेपाल से आए हैं। महाराज जी हम देव देश नेपाल से हैं। महाराज जी इनका भाव है कि पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और स्वधर्म, आगे इन्होंने हिंदू राष्ट्र लिखा है, स्थापना के लिए लगा रहे। महाराज जी हमको मार्गदर्शन करें एवं पूरे नेपाल राष्ट्र वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो सबको प्रणाम करते, सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। पूरे विश्व रूप में हमारे विश्व रूप भगवान है, वही सब रूपों में उन्हीं को प्रणाम है। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य तो आचार्यों में होती है, गुरुजनों में होती है। अपने तो दास हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। ये जरूर है सब में मेरे प्रभु, इसलिए सबको प्रणाम है। और दूसरी बात ये है कि जगत का मंगल करने, हम राष्ट्र के ही नहीं, हम विश्व की बात करते हैं। जगत का मंगल करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो निरंतर नाम जप में लगा रहता है, जो अपनी इंद्रियों को कभी विषयों से संयोग नहीं होने देता, कभी विलासिता को स्वीकार नहीं करता, एकमात्र केवल भगवान में चित्त को लगाए है। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो तर जाता है, वो तर जाता है और लोकों को तार देता है। रही कि हमारा अमुक धर्म या अमुक धर्म, ये छोटी छोटी खाइयां हैं। महात्मा इन खाइयों के ऊपर होता है। महात्मा की दृष्टि एकमात्र, जैसे समुद्र में देखो तो जल ही जल दिखाई देता ना, एकमात्र विश्वेश्वर भगवान ही सब रूपों में है। वो मेड़ कितनी भी बांधी हो, वो मेड़ नहीं दिखाई देती। समुद्र में मेड़ होती है क्या? नहीं होती ना। छोटे छोटे नालों में मेड़ बनाई जा सकती है, समुद्र में नहीं। महात्मा का ज्ञान समुद्रवत होता है। उसके लिए हर धर्म, हर चराचर जीव एकमात्र अपना आराध्य देव दिखाई देता है। जब तक हम इंद्रियों से विषयों का संयोग करते रहेंगे, जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से प्रभु के चिंतन में नहीं डूबेगा, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जगत के कल्याण की तो बात जाने दो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, जो हर आचरण भगवान को समर्पित करके उनके अनुकूल होकर नाम जप करता है, तो यहां से बैठे बैठे आप जहां चाहो उसका कल्याण कर सकते हो। आपके पास पावर है, भजन का पावर, तप का पावर, जितेंद्रियता का पावर, मनोनिग्रह का पावर। इसी से हम जगत कल्याण कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं यदि भजन हमारे पास हो, और भजन नहीं है तो केवल हम भावना कर सकते हैं और बात पूरी नहीं होगी। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और हमारे जीवन में आचरण में यह ना हो, तो आप तालियां बजा के चले जाओगे, कुछ ना आपको प्राप्त होगा और ना हमको कुछ समझ में आएगा। अगर हमारी उसमें स्थिति है तो सुन लो और जाओ। अब तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करके ही रखेंगे। वचन आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, भूत की तरह आपके दिमाग को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि वो सत्य से स्थिति में वो वचन बोले गए। इसलिए हमें चाहिए हम निरंतर नाम जप करें और अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को भगवान के अनुकूल आचरणों में उतारें। कभी हमसे कोई भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलस्य, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल। तो हमारा उद्देश्य है कि सबको आनंद हो, सब स्वस्थ रहे और सब सुखी रहे। उसमें मेड़ नहीं कि इतने सुखी रहे इतने न सुखी रहे।